की टॉपर रैंक 180.4 अगर पूछे हैं तो वो कैसे हैं? लिटरल है ऐसे ही ऊपर से या फिर काम कर जाता है? सेफ जोन में कैसे वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं रोशन कुमार। आज मेरे साथ 2446 बैच की टॉपर रैंक 1 होल्डर अमृता मैम है। रैंक 1 बोलना जितना आसान है उतना ही टफ उसको अचीव करना होता है। अचीव करने की बात तो अलग है, और ये गर्ल्स हैं। गर्ल्स अगर बिहार के सेक्टर में जॉब प्राप्त करती है तो उनके काबिलियत पे भी शक किसी को होता है। किसी को नहीं, हर किसी को होता है कि अगर गर्ल्स जॉब में आई है तो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है। तो जहाँ रिजर्वेशन की बात की जाती है वहाँ सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, पूरे ऑल बैच में अपना टॉप 1 रैंक लेके आई है, तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैम से हम आज इनकी जर्नी जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। अगर आप मैम की जर्नी को 50% भी फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा रैंकर बन सकते हैं। अगर हम बात करें एसआई मेरिट की तो आपको इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पीटी और मेंस। इसका जो मेरिट बनता है मेंस एग्ज़ाम पे बनता है, जो कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। तो मैम का रैंक 1 आया है, उसमें नंबर जो आया है कितना मैम आपका नंबर? 180.4 180.4 यानी कि कितना हो गया? 90 प्लस क्वेश्चन हो गया। यानी कि 100 क्वेश्चन में 90 प्लस क्वेश्चन मैम सही किए हैं, तो जाके यहाँ पे टॉप किए हैं। तो इनका जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे कि मैम का स्ट्रैटेजी क्या था, बुक लिस्ट क्या था, कैसे पढ़ाई की है, रूटीन क्या था मैम का, सब कुछ इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैम अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अमृता कुमारी, घर का ज़िला मेरा वैशाली है। वैसे तो रहना मेरा पटना में बहुत लंबे समय से होता रहा था, और मेरा बस एजुकेशन सिंपल ग्रेजुएशन है और कुछ नहीं, और बस सिविल सर्विसेज की थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई मेरी चलती रहती है। अभी तक तो कुछ कामयाबी खास हाथ लगी नहीं है, शायद आगे हो जाए। अच्छा, जिसको आप कामयाबी कुछ खास नहीं बोल रहे, बहुत लोगों के लिए बहुत खास होता है, तो लेकिन आपके लिए कुछ अलग है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे कि इस कंपटीशन की तैयारी या फिर सिविल सर्विस की तैयारी आपने कब से शुरू की आप? 2019 में फर्स्ट टाइम। वो मेरी माँ का मतलब रहता था कि कोई जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब हो जाना चाहिए, मतलब देखो कोशिश करके होता है कि नहीं। तो फिर मेरा मतलब इंटरेस्ट गया कि ठीक है, अगर कुछ करना है तो चलो सिविल सर्विसेज वाली एक मतलब कोशिश करते हैं। बिकॉज मतलब इससे रिश्ता ऐसा है ना, सिविल सर्विसेज वाला मेरी माँ भी देती थी एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज, तो उसका तो याद नहीं है, बट 94 में जो बीपीएससी आई थी ना, तो उसमें मेरी माँ दी थी। उसका पीटी हुआ था, मेंस मेरी माँ 5 नंबर से उसका हो नहीं पाया था, तो थोड़ा सा उसको लगता रहता था। और फैमिली भी थी, हम लोग सब हो ही चुके थे, बड़े थे, तो बस वो अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग की तरफ देखने के चक्कर में वो उसका छूट गया सपना। पापा जी का भी थोड़ा बहुत मन रहता था कि कोई मतलब इधर एडमिनिस्ट्रेशन वाले में जाए, तो थोड़ा तो मेरा हुआ कि ठीक है पढ़ना है। भाई भी मेरा है, तो भाई मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है, तो वो पीएसयू में जॉब करता है। तो उसकी वाइफ भी जॉब करती है, वो बैंक ऑफ इंडिया में, वो स्किल 1 में है। तो वो सब जॉब में है, लेकिन सब अलग अलग सेक्टर में थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तरफ में कोई नहीं था, बस पापा जी ही ब्लॉक में जॉब करते हैं, तो उनके अलावा और कोई नहीं था। तो उनको लगता था कि कोई मतलब इधर से जॉब करे। तो फिर मेरा हुआ कि ठीक है सिविल सर्विसेज एक बार करके देखा जाएगा। तो बस उसी में पढ़ाई बस मेरी शुरू हुई, और माँ मेरी ये फॉर्म उसी का डाला हुआ है, दरोगा वाला। तो वो जब आया नहीं था 2446 करके, हाँ, तो मेरी माँ फॉर्म डाल दी कि ये आ गया है। फिर पीटी देने के लिए भी वही इंसिस्ट की, नहीं 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 नहीं, आगे दे ही देना दे ही देना। तो बोला ठीक है अपीयर हो लेंगे तुम्हारे लिए। तो फिर जब क्वेश्चन मिला तो लगा कि अरे ये तो आसान सा भी है, और वही बात सेम कि 35% रिजर्वेशन है तुम्हारा, तो ऐसे ही हो जाएगा, तुम जाके बस बैठ जाओ ऐसा। तो बोला ठीक है। फिर जब सवाल थोड़ा समझ में आने लगा कि अरे ये आसान है, तो फिर छोड़ना क्यों, तो चलो थोड़ा कलर कर लेते हैं। तो बस उसी में वही 75-76 के लगभग कलर करके वो पीटी छूट गया मेरा। लेकिन जब पीटी हो गया तो फिर उसके बाद कोविड का जो लॉकडाउन हुआ, तो सबको कुछ ना कुछ मौका भी मिला, और मेरे लिए मौका के साथ साथ घर वालों का बात भी मिला, नहीं कर लो, पीटी तो हो ही चुका, बस अब तो मेंस ही बचा, कुछ है कहाँ, अब तो एक ही एग्ज़ाम बचा, थोड़ा ध्यान दे दो, थोड़ा ध्यान दे दो। बस वही मेरी जर्नी थी, और वहीं पे मेरी पढ़ाई शुरू हुई। उससे पहले इसका कुछ नहीं था मेरा। तो ये सब तैयारी आप कहाँ से करें? स्टार्टिंग की तैयारी कहाँ से किए थे आप? से ये तो सिविल सर्विसेज वाला, ये बीपीएससी और ऐसा, ये तो खुद से मेरा। हाँ, ये तो क्या ये घर पे रह के कहाँ से करे थे तैयारी? सेल्फ स्टडी घर पे अपने। तो हम बुक लिस्ट आपका जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे आप बुक लिस्ट फॉलो करते थे। बुक लिस्ट में कुछ नहीं था,
ये प्रीवियस ईयर जैसे हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, बिहार दरोगा सिलेबस की, तो मेन सिलेबस इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ वगैरह है। तो हम जीके की बात करें तो उसकी तैयारी कैसे करें? जैसे कि हुआ क्या कि अब सिलेबस जैसे एसआई देना है मान लेते हैं, तो उसमें बोला गया है कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि किसी ने पहले किया नहीं था तो मालूम चल नहीं रहा था कि कैसे करना है। तो हुआ क्या कि प्रीवियस ईयर का पहले उठाना है, तो मेरा भी वही सेम हुआ कि एक बार प्रीवियस ईयर को देख लिया जाए। तो जब प्रीवियस ईयर को देखने का काम हुआ तो उसमें पता चला सेक्शंस पहले बांटे कि किस सेक्शन से कितने सवाल हैं। ठीक है, सबसे पहला यही काम था मेरा प्रीवियस ईयर का देख के। तो वो सेक्शन जब हुआ कि पॉलिटी से कितने सवाल, और पॉलिटी जाती भी है तो कितनी डेप्थ जाती है, और मेरे से होता है कि नहीं होता है। तो वो डे वन भी था कि मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई मेरी पहले भी हो चुकी है ठीक ठाक, तो वो मेरे लिए ठीक ठाक था, मतलब 70-75 तो बन ही जाता था। लेकिन वो होता नहीं कि अनफोर्सिन वाला सिचुएशन कि क्या होगा आगे, मे भी कुछ अलग पूछ ले तो क्या करेंगे, ये तो पूछ लिया ऐसा। तो उसके लिए प्रिपरेशन फिर स्टार्ट हुई कि अगर इससे अलग आए, इसका प्रीमाइसेस को छोड़ दे तो क्या करना है। तो वो एक स्ट्रेटजी थी कि कितना करना है। रेस्ट अभी मतलब फ़िलहाल बस यही था कि कौन से एरिया से कितना सवाल है, पॉलिटी से है तो कितना है, डेप्थ जाता है तो कितना जाता है, अगर थोड़े इन्वायरमेंट अगर पूछे हैं तो वो कैसे लिटरल है ऐसे ही ऊपर से, या फिर डेप्थ जाता है कैसे एनालिसिस की। तो फर्स्ट मेरा काम वही था कि पहले उसको रफ, मैथ भी था तो 10 पूछा था, शायद सबको पता होगा 10 मैथ है, तो 10 मैथ का एरिया कि किससे कौन से एरिया से पूछता है। जैसे जनरल अर्थमेटिक था, लगभग में तो सब वही था, जनरल अर्थमेटिक था। तो वो एक आइडिया बना कि 6, 7, 5, 6 ऐसे हैं, तो चलो ये अगर पूछा तो इसमें से मेरे से कितना बनेगा, तो पहले वो साइड हो गया। ठीक है, पहले ये एक आइडिया लगा मेरे लिए, मतलब सबसे नया, क्योंकि ये तो नया सिलेबस था। सिविल सर्विसेज वाले के लिए तो दरोगा का सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है थोड़ा बहुत। तो वो एक फर्स्ट काम हुआ। दूसरा हुआ कि उसका डेप्थ एनालिसिस हो गया मेरे लिए, तो लगा कि नहीं ये तो सिंपल है तो हो जाएगा। तीसरा जो सबसे मुश्किल था इसके लिए ये करना, वो था कंटेंट वाला, कि एकदम छोटा छोटा फैक्ट याद करना, डेट्स याद करने, क्योंकि पूछा हुआ था किसमें कब हुआ था, तो हम छोटा छोटा डेट है। तो बस उसके लिए मेरा लूसेंट था जो रिवीजन मोड में हमेशा रहता था। एक स्पीडी की बुक सब लोग रिकमेंड कर दिए थे कि हाँ स्पीडी भी एक बार देख लो, छोटे छोटे फैक्ट उसमें अच्छे अच्छे हैं, तो थोड़ा उसको पढ़ लो। तो वही 2, 3, 4 बार पूरा का पूरा लूसेंट, मेरा लूसेंट तो बहुत बार पढ़ा हुआ होगा, 10 से प्लस होगा, हर एग्ज़ाम में 10 से प्लस है मेरा पढ़ा हुआ। और स्पीडी का रहा तो स्पीडी भी मेरा मतलब अच्छा खासा बार, मतलब 10 बार से तो ऊपर पूरा बुक मेरा रिवीजन किया हुआ है। जो थोड़े अलग लगते थे उसको टिक लगा के छोड़ दिए। फिर थोड़े बहुत वो भी चलते थे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट किसी किसी का, कहीं कहीं टेलीग्राम पे तो लगभग मिल जाता है, वो पीडीएफ बना के डाला है ना 10-10 सेट का, तो उसमें 40-50 क्वेश्चन वो मिल गए। जहाँ से जो प्रैक्टिस सेट आया, जहाँ एडिटोरिया का भी निकला था, वो सब जो जहाँ मिला उसको लगाते चलो, जो क्वेश्चन नहीं बना बस उसको टिक कर करके छोड़ते गए। बस ऐसे यही जर्नी था यहाँ तक करने का। और यहाँ पे आपने बुक की 2 बुक का बात किया आपने, हाँ, जो एक स्पेशल लूसेंट और स्पीडी। हाँ, इसके अलावा आपने कोई नोट्स बनाया था या अपना फिर था, कुछ वो मेरा खुद का नोट्स था वो जो आप मैं, कैसे बनाया था उसके बारे में वो जैसे एक नोट्स है मेरा हर टॉपिक पे, बुक के स्टैंडर्ड बुक के अलावा एक हर कॉपी पे नोट्स है। जैसे हिस्ट्री था, बिहार है, और वो ज्योग्राफी वगैरह सबका एक नोट्स है मेरे पास, सब अपना हाथ से लिखा हुआ। तो हम सब सब्जेक्ट उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री का अगर किसी को नोट्स बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे? जैसे अगर हिस्ट्री का नोट्स बनाना हो तो जैसे मेरा था कितना काम, जैसे हर चीज़ पहली बात तो नोट्स में लिखते नहीं है, नोट्स बहुत कॉन्साइज होता है, मतलब एकदम जस्ट नहीं कहते कि जिस्ट, जो चीज़ आपको याद ना रहे ना उसी को नोट्स में लिखना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा कि कैसे कौन कौन सा आपको याद नहीं रहता, पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को तो कोई याद नहीं रहेगा, फिर सब लिख लेते हैं, वैसा नहीं करना है। 2-3 बार आप पढ़िए, चीज़ों को समझ लीजिए, लास्ट जब हो जाए कि हाँ कुछ चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी जिसको हम बार बार मेरे को देखना पड़ेगा, तो उसको एक कॉपी लीजिए छोटा सा, उसमें बस एक जिस टाइप का छोटा छोटा जैसे नहीं लिखते हैं, हाँ बहुत लोग वैसा एक पर्ची बना के ना वो दीवार पे भी चिपकाते हैं, हाँ वो चिपका लेते हैं कि इसको देखना है। जैसे मुगल के डेट्स हैं सारे कब कौन आए, तो उसका एक डेट लोग बुक में उसमें चिपका लेते हैं, हाँ कि ताकि बार बार उसको देखते रहो। मेरा नहीं था, मेरा वो कॉपी था एक छोटा सा, तो उसमें हर एक टॉपिक से कितने सवाल आज तक पूछे गए हैं, वो क्या क्या आज तक डेप्थ में गया है वो, और जो जो मेरे पास अवेलेबल मटेरियल था, लाइक मेरा अपना नोट्स, मतलब कुछ बुक्स स्टैंडर्ड लाइक स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं, कुछ होता है ना
वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स, और जो जो कहीं कहीं कुछ कुछ अच्छा कंटेंट मिला था कि ये मतलब स्पेशल है, फिर से वो बुक नहीं पढ़ने जा सकते, तो वो दोबारा वहीं पे बस लिख के ऐसे करके एक नोट्स, जब भी कोई भी पीटी का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी तो मेरा ये लगभग चौथा अटेम्प्ट है 68 वाला, तो वो वाला नोट्स मेरा हर बार काम कर जाता है। बढ़िया। जैसे तैयारी करने के क्रम में कई बार होता है कि कई लोग 10 घंटे 15 घंटे लगातार ऐसे पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ सिलेक्शन ले पाते हैं, और आप रैंक 1 लेके आई हैं, तो आपका रूटीन या फिर स्ट्रैटी बहुत खास रहा होगा। तो हम आपसे सबसे पहले स्ट्रैटी जानते हैं पढ़ने को। स्ट्रैटेजी तो नहीं, बस एक ही थी कि बस पढ़ना है। हाँ, सिर्फ पढ़ते रहना है और अच्छा अच्छा कंटेंट लिखना है, सब कुछ का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। मतलब काम ही नहीं था कुछ उस समय में, ये जो कोविड का लॉकडाउन वाला टाइम था ना, काम नहीं था मेरे पास कुछ भी, बस एक ही काम था, घर में बैठे रहना। सब लोग तो घर में ही लॉक थे, तो काम कुछ नहीं और घर में लॉक, तो फिर या तो सोना, खाना और बचा हुआ सारा टाइम बैठ के पढ़ना, बस यही था रूटीन। नहीं, रूटीन आप वो डिटेल में मुझे समझिए कि अगर 24 घंटे का एक दिन होता है तो आप कैसे कैसे उसको फॉलो करते थे? तो बस खाने का सुबह का टाइम निकाल देते हैं, शाम का निकाल देते हैं, ठीक है, और जो 1 आध घंटे झपकी लग गई, जैसे कभी कभी बहुत थक जाते हैं तो थोड़ा बहुत सो लेते हैं, एक वो हो गया, और बचा हुआ टाइम तो सिर्फ पढ़ाई। तो इस तरीके से हम कितना घंटे सो लेते थे आप? सोने का टाइम तो फिक्स होता 6-7 घंटे एकदम। हाँ, तो वो उसके तो बाद अगर हम काउंट करें तो लगभग 12-13 घंटे तो आराम से हो जाते हैं। हाँ, जो बच गया वो सारा टाइम पढ़ाई। हम बोलते भी आपको थे कि कम से कम 8-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तो कई सारा गालियाँ हमको पड़ा है इसमें, इस वाले फैक्ट में। तो आप यहाँ पे रैंक 1 होल्डर हैं, उनसे भी सुन लीजिए। तो 8-10 घंटे की जो पढ़ाई है ना, ये 8-10 घंटे आपको तब लगेगा ना जब आपका नोट्स वोट्स कुछ प्रिपेयर नहीं है, आप सब कुछ साथ लेके कर रहे हैं। हाँ। जब तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं तो आपको इतना घंटे देने पड़ेंगे, और अगर आपका नोट्स वगैरह प्रिपेयर है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो आपको तो 5 घंटा भी इनफ पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना रहता है ना, उसको सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन जब कुछ नहीं है, जैसे मेरा कोविड के टाइम में जो पढ़ना हुआ था, वो तो सिर्फ पूरा सारी तैयारी उसी समय शुरू हुई थी, तो मेरे को नोट्स भी बनाना था, घटना चक्र का वो प्रैक्टिस सेट भी देखना पड़ता था, वो प्रैक्टिस भी होगा, लुसेंट भी वो रिवीजन मोड पे था, तो उसको भी देखना है, स्पीडी भी देखना, तो वो सब तो देखना पड़ता था ना, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग है ना। ओके, सभी सब्जेक्ट का हमने नोट्स बना लिया, हाँ। बुक्स का भी रिवीजन कुछ कुछ कर लिया मैं। हाँ। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस या हाँ। फिर रिवाइज करने के लिए हाँ, रिवीजन वो तो अपना टेस्ट है ना कि कैसे इवेलुएट करना है कि अच्छा किया कि नहीं, तो उसके लिए 2-3 चीज़, घटना चक्र का पहले तो उसको तो करना ही चाहिए, घटना चक्र, क्योंकि वो पूछा हुआ सवाल है, तो उस पर कमांड होना चाहिए कि ये मेरे से बनता है कि नहीं, वो कहाँ से पूछा, वो उसको माइंड में फिट करना चाहिए। और दूसरा वो मैगजीन जो आती है, तो हर मैगजीन में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 20, 25, 40 सब में रहता है जीएस कुछ ना कुछ में, तो वही तो है प्रैक्टिस सेट, उसी को देखते रहना चाहिए कि हो रहा है मेरे से कि नहीं हो रहा है, लो लेवल का है तो भी बनता है कि नहीं, हाई लेवल का है तो भी मेरे से बन रहा है कि नहीं, सेफ जोन में कैसे जाएं। तो उसके लिए ना थोड़ा सा, जैसे एक सिलेबस होता है, मान लेते हैं पॉलिटी है, तो हम जान रहे हैं कि ठीक है 1 to 10 मान लीजिए रैंक है उसका डेप्थ का, तो मान लीजिए कि 3 डेप्थ तक गया या 4 डेप्थ तक गया, तो थोड़ा सा ना एक स्टेप नीचे तक चले जाना चाहिए, ताकि उससे अगर कभी मान लो कि इधर उधर स्किप हुआ, कुछ सवाल मतलब अलग हो गए, प्रीमाइसेस से बाहर हुए, थोड़ा बहुत तो वो देंगे ही ना, क्योंकि वो जनरल कंपटीशन है, सब कुछ तो आपको वाला मतलब जनरल का कुछ भी उठा के तो नहीं दे रहे हैं, तो 100 का 100 बच्चा कर ले, वो तो हो जाएगा, तब तो कट ऑफ जाता है 75-80 ऐसे रह जाता है, तो वो तो थोड़ा तो आगे पीछे होगा। अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा रखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, यही है अपने आप को अलग। और अलग पता है कैसे कैसे बच्चे रख पाते हैं खुद को, बहुत लोगों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, जो पढ़ते हैं उनको किसी, बहुत लोगों को 1-2 बार में याद हो जाता है, वो बच्चे नॉर्मल बच्चे से अलग हो गए, फर्स्ट पहला हो गया। दूसरा, किसी किसी का कोई सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमान होता है, तो वो उस बच्चे जनरल बच्चे से फिर वो अलग हो गए, दूसरे स्टेप में हो गए। तीसरा, किसी का करेंट पे बहुत फोकस होता है, बहुत अच्छा करते हैं वो, बहुत लोगों को मोनोटोनस लगता है, जैसे मेरा ही था, एकदम मोनोटोनस लगता है, तो वो बच्चे फिर अलग हो गए, 20-25 नंबर का वो उधर ही मार्जिन ले गए, तो वो हो गया। किसी की हिस्ट्री में पकड़ बड़ी है, अच्छी है, हिस्ट्री हर जगह बहुत अच्छा देता है, तो वैसे बच्चे मतलब खुद को अलग दूसरे से कर पाते हैं, जिनका मेमोरी पावर, बहुत लोग होते हैं ना 1-2 बार देख लेंगे या पढ़ लेंगे उनको याद हो जाता है, तो वो सब अलग हो जाते हैं। तो अपनी जो काबिलियत है, जैसे कौन कैसा है वो खुद ही बता सकता है, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए।
तो अब बात करते कि जैसे आप 12-13 घंटे लगभग स्टडी कर लेते थे, तो सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम अपनी खुद की बात करें तो ऐसा हम नहीं कर पाते थे। 6-7 घंटे 8 घंटे बहुत हो जाता है। तो आप कैसे मतलब इतना देर तक कंटिन्यूसली पढ़ पाते थे? बीच बीच में कुछ करते थे या फिर क्या एक्टिविटी रहता था उससे? अगर सच वाला बात है तो ये है कि बोरियत फील ही नहीं होता था क्यों, ऐसा पढ़ने में। क्या था दिमाग में? क्योंकि सिलेबस चेंज कर कर के कभी अभी थोड़ा हिस्ट्री तो फिर थोड़ा ज्योग्राफी, फिर अलग अलग सब्जेक्ट करने पे उतना बोरियत नहीं लगता है। तो इसके वजह से थोड़ा मेरा मतलब, एक होता है ना मोटिवेशन दो तरह से, एक इनर मोटिवेटेड होते हैं लोग और एक बाहर से लोग मोटिवेट करते हैं। तो मेरा खुद का ही था कि अपना ही काम था, अपने पढ़ो, घर वालों का कोई फोकस रहता नहीं था कि तुम पढ़ ही लो, बहुत कर लो, ये सब नहीं था। बस लगता था उनको कि हाँ करोगी तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बस इसलिए इनर मोटिवेशन की वजह से शायद उतनी बोरियत नहीं लगती थी पढ़ाई लिखाई। ठीक तो जैसे हम बात करें अगर सब्जेक्ट की तैयारी का, जैसे हिस्ट्री ही रोज़ हम स्टडी के लिए प्लान करें तो प्लान कैसे करेंगे? एक दिन में कितने सब्जेक्ट को हमको लेके चलना है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम ब्लाइंड वाला पढ़ते हैं कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो वो तो ब्लाइंड हो जाता है। वो उसमें मतलब आपका ना टारगेट पूरा होगा ना मतलब सिलेबस कंप्लीट होता है। थोड़ा वो, हाँ ये बात सही है, टॉपिक ना कवर होना चाहिए। ये वाला एक काम मतलब अच्छा रहता है। जैसे कि कोई एक टॉपिक आज का हम बना लिए, या चलिए ठीक है स्टडी शुरू किया फर्स्ट डे से ही, तो वो एक टॉपिक से बना लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हम बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा कौन सा सबसे पहले तो पढ़ना उसी को चाहिए, अगर मन लगाना है पढ़ाई में, जो आती हो। उससे क्या होता है कि जैसे कि जो आती है सब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं मेरा हिस्ट्री बढ़िया, अभी है भी मेरा हिस्ट्री बढ़िया, तो अभी मान लीजिए 10 दिन या 2 महीना या 6 महीना मेरा पढ़ाई छूट गया, तो अभी अगर पढ़ने का अगर दोबारा अगर बनाना है तो हिस्ट्री से शुरू होगा, जो अच्छा है। उससे क्या होगा कि 2 दिन बैठने का, क्योंकि मन तो नहीं लगेगा पढ़ने में, 6 महीना का छूटा हुआ, तो अभी 2 महीना, अभी उसको 10 दिन 2 दिन पढ़ने पे उसमें मन लगता रहेगा, क्योंकि उसमें बोरियत फील होगी नहीं, नया सब्जेक्ट नहीं है, दिमाग को जोड़ नहीं जाता है, आराम मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि मन पढ़ाई पे बैठ जाएगा मेरा 2 दिन, 2-3 दिन बैठ गया, फिर सेटल हो गया ब्रेन, फिर नई नई सिलेबस निकाल के पढ़ सकते हैं। तो सब बच्चों को शायद मेरे हिसाब से, कोई भी क्लास का बच्चा, 10th हो, 9th हो, 8th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन, आप जो भी कर रहे हैं, अब पता नहीं मेरे बात से कितना मोटिवेशन, लेकिन कहना बस इतना है कि आपको जो अच्छा लगता हो ना, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई स्टडी कर रहा है तो एक दिन में कितना सब्जेक्ट वो लेके चले? हाँ, एक साथ मतलब 2-3 सब्जेक्ट या वही सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना वही है ना तो बात है कि जब अच्छा लग रहा है इतिहास, हाँ, तो पढ़े पहले उसको, मतलब पूरा दिन हाँ, इतिहास ही जितने पढ़ना। देर में वो बोर ना हो। ओके। ऐसा नहीं कि अब 2 घंटा हो गया तो इसको हटाना नेसेसरी है, वैसा नहीं। मतलब जो मेरा लगता है कि जो हर बच्चे का अलग अलग होता है, कोई बच्चे 2 घंटा पढ़ के हटा लेते हैं, फिर 2 घंटा उसको पढ़ते नहीं। मेरा था कि जैसे हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो हिस्ट्री में मेरा अच्छा जा रहा हो, मन भी लग रहा है, अभी मेरा ऊबियत नहीं हुआ है, 2 घंटा हो गया या 3 घंटा हो गया, मेरा अभी ऊब नहीं हुआ है। जब ऊब नहीं हुआ है तो फिर अभी छोड़ के दूसरे चीज़ में चला जाए तो मन ही नहीं लगेगा। तो वो जब तक मतलब अपना अपना है, क्या कौन स्ट्रैटेजी लेता है वो तो सबका अलग अलग है, लेकिन जब तक मन ना उबे, अच्छा लग रहा हो तो उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा है ना, उसका भी सिलेबस कवर होगा, करना तो उसको भी है, तो उसका कवर हो जाएगा। मान लीजिए कि कुछ बच्चे को होता है कि हम 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटे वो भी वर्क करता है, लेकिन वो जो 2 घंटे पढ़ेंगे ना, मैटर ये करता है ना कि आप टाइम का नहीं, टॉपिक का बनाएं। और उसमें कितना इंटरेस्ट है आपका? हाँ, जैसे टॉपिक का बनाएं। जैसे मान लीजिए कि हम हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं तो 2 घंटा पढ़ना चाहते हैं, मान लेते हैं, तो अब जैसे हम क्या पढ़ना चाहते हैं उसका टॉपिक बना लें, मुग़ल मान लेते हैं, बना लेते हैं। तो मुग़ल बनाया तो मुग़ल में कहाँ से, तो बाबर, हुमायूं शुरू हुआ मेरा, 2 टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ, मान ले 3 भी कर लिए। जो भी किए ना, एक टॉपिक से करना चाहिए कि ये पढ़ना है और इसमें ये टॉपिक करना है और कहाँ तक टॉपिक हो गया। वो ब्लाइंड हो जाता है कि 2 घंटे पढ़ेंगे, वो तो बच्चों वाला हो गया ना, 2 घंटे मैथ पढ़ लो, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लो, 2 घंटे ये पढ़ लो। हमारा तो सिलेबस बड़ा है, टॉपिक कवर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा। बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर्स टफ हो जाता है नया स्टूडेंट के लिए, तो करंट अफेयर्स कब से पढ़ना चाहिए, कब तक? कम से कम 1 साल, अगर सेफ रहना हो अच्छे से तो 1 ईयर पढ़ लेना चाहिए। जैसे हम न्यू वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 3-4 महीने बाद अगर आती है तो करंट अफेयर्स अभी से ही पढ़ना चाहिए या फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ना होगा? नहीं, सबका अपना अपना है।
कैसे कौन चाहते हैं, किनको कैसा रहता है। वैसे करेंट अफेयर ज़्यादा याद रखने के लिए, होल्ड करने के लिए एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले जो जैसे याद कर सकते हैं उस हिसाब से, तो मतलब 15 दिन पहले कर लेने में कोई बुराई नहीं है, हो जाता है याद। और बाकी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इतना अच्छा खासा सिलेबस है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और याद नहीं होता है, तो याद कैसे कर सकते हैं या फिर आप कैसे याद किए थे उस चीज़ को? नहीं, मेरा याद करने का कुछ नहीं था। याद तो चीज़ होती ही नहीं है, याद तो करना ही नहीं चाहिए, बार बार देखना चाहिए चीज़ों को, बस रिवीज़न, जैसे जिसको नहीं बोलते कि बार बार आप एक ही चीज़ को मतलब इतनी बार देखा कि वो चीज़ें बस याद हो गई। लास्ट बोलते हैं ना एक वर्ड, हम कि मेरा इतना बार ये किया हुआ है कि ये याद हो गई, वो होना चाहिए। याद नहीं होती चीज़ें, बहुत कम बच्चे याद कर पाते हैं जनरली, तो सब ये सबका यही रहता है याद कैसे करें। नहीं, रिवीज़न करें, जैसे बार बार नोट्स बना ले या कोई कॉपी हो या कुछ भी हो, उसको बार बार जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके रिवीज़न करते रहना, एकदम जैसे छोड़ना नहीं है। जैसे आज रिवीज़न हुआ मेरा, फिर 7 डेज़ के बाद मौका मिला, फिर से रिवीज़न, 10 दिन बाद फिर मौका मिला, रिवीज़न रखना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीज़न। जैसे बोलते भी हैं कि हम लोग नोट सरकार, जैसे मेंस वेंस भी देना हुआ था मेरा, 66 का भी हुआ, 67 का भी मेंस हुआ था, तो उसमें मतलब इतनी बार चीज़ें पढ़ी ना कि मतलब एडजेक्ट हो जाता था कि वो जो वहाँ पे पढ़ाई हुई थी वो उसको यही फर्स्ट ही लाइन में इसको यहीं पे उतारना है, यहीं पे लिख देना है, वहाँ टाइम तो होता नहीं सोचने का, तो वो रिवीज़न का कमाल होता है। मतलब चीज़ों को याद करने के पीछे नहीं भागना है, आप बस रिविज़न करिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ओके, बहुत मायने करता, इवन करेंट अफेयर भी या रिवीजन ही करना चाहिए। करेंट अफेयर भी जैसे 10 बार देखना चाहिए। जैसे एक बुक है, मान लेते हैं 1 महीने का पढ़ना है, ठीक है, 1 महीने का टारगेट बनाना है, तो 1 महीने का लेके बैठे देख रहे हैं। और कैसे करना चाहिए करेंट अफेयर को, जैसे मेरा जो लास्ट का था कि आपको कम समय में ज़्यादा करेंट अफेयर अगर होल्ड करना है ब्रेन में, तो क्या करना चाहिए, चीज़ों को कुछ ना कुछ करके बैठा देना चाहिए। या तो आपके माइंड में उस जगह का पिक्चर हो जाना चाहिए, जैसे हाँ कुछ भी लॉजिक, जैसे कि कुछ भी पूछा आपसे कि ये चीज़ कहाँ है या कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, तो कुछ भी दिमाग में मतलब उसको बना देना चाहिए कि ये यहीं पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये होगा, कुछ भी आगे पीछे। वो क्या होगा, जब वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, वहाँ पे जब 4 ऑप्शन देगा ना, तो जो लॉजिक लगता है ना, वो उस लॉजिक से आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगा और 1 टिक हो जाएगा, और वो लगभग सही जाता है। उम्मीद करते हैं कि मैम की जर्नी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी कन्फ्यूजन अभी तक तैयारी के दौरान हो रहा होगा उसमें सुधार करने का आपको मौका मिलेगा। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।